जीने के 1000 तरीके, बट कौन सा वो एक तरीका है जिससे मेरी लाइफ फुलफिल्ड लाइफ हो सकती है, मुझे पूर्ति मिले, मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ कि मैंने अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ा। तो हम जब लोगों को देखते या जीवनों की कहानी पढ़ते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कहानी वही कहानियां होती है जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिया, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, डिसर्न किया गॉड का पर्पस, उनकी योजना क्या है उनके जीवन के लिए, और उसके अनुसार अपने आप को दे दिया। तो 1000 तरीके हैं अपने जीवन बर्बाद करने के, 10,000 तरीके हैं ऐसा जीने के लिए जिससे लाइफ फुलफिल्ड नहीं हो। लेकिन एक तरीका है, जब हम अपने जीवन की दौड़ को जब पूरा करते हैं, वो बहुत फुलफिलमेंट लाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर की उन योजनाओं के लिए दे दिया जिसको हमने अपने जीवन में डिसर्न किया। अब हम जी बहुत ढंग से सकते हैं, लेकिन वो कौन सा एक तरीका मैं जीऊं जिससे मुझे पूर्ति महसूस हो। सच्चे विश्वासी का जीवन कभी भी एक चांस नहीं है, वो एक एक्सीडेंट नहीं है। उसका जीवन गॉड का एक प्लान है। वो प्लान जिसको वो तब डिस्कवर करता है जब वो आत्मा से भरकर जीना चालू करता है। वो प्लान जिसको वो तब डिस्कवर करता है जब वो परमेश्वर को जानने लगता है। उसकी चाहत दिन रात की मेरा जीवन परमेश्वर को भाना चाहिए और मैं उसके इस्तेमाल में आ जाऊं। एज अ बिलीवर हम लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हम लोग का अंतर्मन कभी खुश नहीं रहेगा, हम लोग का आनंद चला जाएगा जब हम जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है और हम वैसा नहीं जी रहे। आज ये भूल जाइए कि किसको क्या सेवा करनी है। एक विश्वासी के रूप में भी अगर हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, तो हमारी लाइफ में हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, ये जानते हुए कि हम उस योजना के अनुसार नहीं जी रहे जो परमेश्वर की योजना है। अगर किसी को चाहिए हम परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़े, अपने आप को अलग करो। प्लीज, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्जन प्रदेश में चला जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों में चले जाओ, बट अपने आप को अलग करना मतलब अपने आप को मौका देना ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रभावित कर सके। हमको यदि किसी माहौल से निकलना है, यदि कोई चीज मेरे जीवन को गलत रूप से प्रभावित कर रही है, तो सबसे पहले मेरे को अपने आप को उस चीज से अलग करना पड़ेगा ताकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सीख कर सकूं, खोज सकूं और आत्मा से भरकर अंदर से परिवर्तित हो सकूं, ताकि मैं उस जीवन को जी सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया। कोई लोग सोचता है जब हम वीक होते हैं हम सबसे ज्यादा ओपन होते हैं गलतियां करने के लिए। नहीं, इनफैक्ट मैं सोचता हूं कि जितनी प्रेयर हम अपने टेम्पटेशन के टाइम करते हैं उतनी प्रेयर तभी भी करनी चाहिए जब हम लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग को लगता है कि हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते। प्रभु यीशु सिर्फ प्रार्थना तब नहीं करते थे जब जीवन में तकलीफ हो या जब डिसीजंस लेने हो। प्रभु यीशु अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद भी प्रार्थना करते थे। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप में देखा है कि जब हम लोग लाइफ में ऐसे जी रहे जहाँ सक्सेस पे सक्सेस हम जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, तो एक बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इंसान हैं और यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है कि हम सोचते हैं अब हम गिर नहीं सकते क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही जा रहा। तो कई बार हम उस समय टेम्पटेशन में गिर जाते हैं, हम अपनी गलतियों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हम ये सोचते भी नहीं है गलती के बारे में उस समय कि कुछ गलती हो सकती है, हमारी डिसर्नमेंट गिर जाती है। पर एक ट्रू मिनिस्टर की उसका जो मार्क है वो ये है कि वो अपने जीवन को न केवल परमेश्वर के अनुसार जीता, बट जहाँ ग्लोरी की बात आती है वो ग्लोरी परमेश्वर को ही देता है। जब हम जीवन में उसको नहीं पहचानेंगे जो हमसे पहले से था, या जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो था, जो है और जो आने वाला है, जब उसको नहीं जानेंगे तो हम लोग लाइफ ऐसे जिएंगे कि सब कुछ आज ही डिसाइड हुआ है, लाइफ एक चांस है, हम जैसा जी रहे हैं हम जी सकते हैं। लेकिन जब उसको जान जाते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है, तब हम अपनी लाइफ को उसमें डिस्कवर करने लगते हैं और उसका जो प्लान है अपनी लाइफ में उसको जानने लगते हैं। लाइफ जीने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए बोल रहा है, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए योजना रखी है, मैं अपना जीवन उस योजना के अनुसार जीऊं। ये करने में ही मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये करने में ही मेरी लाइफ फुलफिल्ड है, ऐसा जीने में ही मेरे लिए जीवन का पुरस्कार है, ऐसा जीने में ही मैं जॉयफुल रहूंगा, क्योंकि मैं अगर परमेश्वर का बेटा हूँ तो उसकी आज्ञा पालन में ही मुझे आनंद आएगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे दिल में वो बोझ लाता है, पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मनों में कन्विक्शंस लाता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और कई बार ना आकाश से कोई आग गिरती है, ना कोई स्वप्न आता है, ना कोई दर्शन मिलता है, ना कोई प्रोफेसी होती है। कई बार जब हम आत्मा से भर कर जीते वो अंदर के कन्विक्शंस होते हैं, डीप कन्विक्शंस, परमेश्वर ये चाहता है मेरे जीवन से। क्योंकि पवित्र आत्मा ही अपनी भरपूरी में जब वो आता है हमको प्रभु यीशु की सारी बातें स्मरण दिलाता है। क्या हम लोग परमेश्वर के बच्चों के रूप में आज अपने मन में इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि भाई जीने के 100 तरीके हैं, लेकिन आज मुझे मन बनाना है कि मैं उस तरीके से जीना चाहता हूँ
जो परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन के लिए, जो गॉड का प्लान है मेरी लाइफ के लिए, कि मेरे को अपना ये एक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। और इसके लिए हमको कोई ग्रेट प्रोफेसी नहीं चाहिए, इसके लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि हम अपने जीवन को वैसे ढाल दें जैसे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए।